I'm back with my new video in which we are going to learn equations of motions by graphical method. आज हम तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही आसान लगेगी और आप जल्दी से इस टॉपिक को समझ जाएंगे। जो आप क्लास में नहीं समझ सकते आप मुझसे समझ लीजिए, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। मजाक था, टीचर से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। चलिए पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, विच इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है v क्या होता है, विच इज़ फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनिशियल, a इज़ एक्सेलरेशन, t इज़ टाइम। आप मेरी इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे और हाँ जी, ग्राफ तीनों इक्वेशन के लिए सेम होगा, तो आप एक बार ग्राफ बना लीजिए, आपको हर एक इक्वेशन उसी से सॉल्व हो जाएगी। चलिए मैं आपको ग्राफ बनाती हूँ। दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी। आपका ग्राफ टाइम वेलोसिटी के बीच में बनता है और ये हमारा यूनिफॉर्म ग्राफ होता है विच इज स्ट्रेट लाइन। ओके, आप जो इनिशियल वेलोसिटी लोगे ना वो ज़ीरो से नहीं लोगे, आप किसी पॉइंट से उसको लोगे। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हुई। मैंने बताया अभी आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनता है, आप इसको स्ट्रेट ले गए। सपोज कीजिए हमारा यहाँ पे बन गया, फिर आपने इसको टाइम से ज्वाइन कर दिया, जहाँ से और फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए। अब पहले इसको नेमिंग कर लीजिए, ए बी सी, फिर डी बनाया था हमने। अब मैंने आपको बताया था हम ज़ीरो से नहीं लेंगे, किसी पॉइंट से लेंगे। तो क्या लेंगे हम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जिस पॉइंट पे वो रुक गई और उसने टाइम के साथ ज्वाइन करा विच इज़ v, फाइनल वेलोसिटी। ओके, और हमारा आपको पता है ये टाइम है एक्स एक्सिस पे, ये इसके पैरेलल है, तो दिस इज़ ऑल्सो t। आई होप आपको ग्राफ समझ आया होगा हमने कैसे बनाया है। अब आप इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ग्राफ तीनों इक्वेशन के लिए यही रहेगा, किसी ज़ीरो से नहीं होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट, किसी पॉइंट से स्टार्ट होगी जिसको हमने ए ले लिया, फिर वो बी पॉइंट पे जाके रुक गई। जो जिस पॉइंट पे वो जाके रुकी वो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी और वो स्ट्रेट लाइन में होगी। यूनिफॉर्म ग्राफ है। चलिए अब हम इसको आगे सीखते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा AO इज इक्वल टू DC, इक्वल है, पैरेलल है। अगर AO हमारा U के बराबर है तो DC उसके बराबर है, तो ये दोनों किसके बराबर हैं, U के बराबर, विच इज़ इक्वल टू हमारी इनिशियल वेलोसिटी। और BC हमारा किसके बराबर है, V के बराबर। BC आपको पता है V है हमारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि BC कैसे, किन दो चीज़ों को ज्वाइन करके बना है, आप बोलोगे BD प्लस DC। आपको इक्वेशन में दिख रहा होगा, ग्राफ में, सॉरी, BD प्लस DC। अब हमने ऊपर वाली इक्वेशन से वैल्यू तो निकाली, BC की V, BD की हमें वैल्यू नहीं पता, और DC इक्वल टू OA है विच इज़ इक्वल टू U। इस इक्वेशन से आपने इसको मार्क कर लिया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, एक्सेलरेशन को आप ए से डिनोट करते हो। चेंज इन वेलोसिटी, जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऑफ कोर्स आपकी BD पे चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम। u से लेकर हमारी वेलोसिटी
किस में चेंज हो गई थी, v में। ग्राफ में देखिए आप BD, तो इधर से आपको BD की वैल्यू मिल जाएगी, BD इज इक्वल टू 80 मिल गई आपको। अब इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी v इज इक्वल टू BD प्लस U। BD क्या निकल के आया आपका, 80 प्लस U। बन गई आपकी इक्वेशन v। आप कैसे भी लिख सकते हो, दोनों राइट हैं। v इज इक्वल टू U प्लस 80। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको ये 2-3 स्टेप का क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आप पहले ग्राफ बनाएंगे, उसमें आप इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को मार्क करेंगे। आप उसके अंदर फिर बताएंगे OA इक्वल है DC के, विच इज़ इक्वल टू U, BC V के है। फिर आप उसको पुट कर दीजिए, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, आपको पता है V पे फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रही थी, आपने उसकी वैल्यू डाल दी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड, हम इक्वेशन सेकेंड लिख लेते हैं। पहले क्या होता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इनिशियल होता है, A इज एक्सेलरेशन, T इज टाइम, S here it is डिस्टेंस, नॉट स्पीड, S इज डिस्टेंस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लिखो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब आपको दिख रहा होगा इस फिगर में 2 फिगर हैं, here it is triangle and here it is rectangle। अगर आपसे पूछो इसकी डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे ट्राइंगल है, इसमें रेक्टेंगल है, दोनों को ऐड करोगे डिस्टेंस निकाल लोगे। तो सेम करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल। साइन से समझ जाना, कौन ट्राइंगल लिखे कौन रेक्टेंगल लिखे, मैंने साइन बना दी। ट्राइंगल क्या है इसमें, ABD। ट्राइंगल क्या है इसमें, ABD। रेक्टेंगल क्या है इसमें, ADCO। नहीं आपको पता चल ही रही होगी देखकर। अब हम इसमें फॉर्मूले पुट करेंगे। डिस्टेंस मैंने अभी बताया, ऐसे डिनोट करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा है हाफ बेस इनटू हाइट, सबको बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B। L इज लेंथ, B इज ब्रेथ। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं A। अभी सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल की बात हो रही है। ट्राइंगल में बेस कितना है, AD, हाइट कितनी है, BD। ध्यान से देखो, हमने ग्राफ चेंज नहीं करा है, ग्राफ वही चलता आ रहा है। तो आप ये मत समझना नेमिंग अलग हो गई या हमने कुछ और नई चीज़ करी है, सिर्फ हम वैल्यू डाल रहे हैं। L here is OC and OA is breadth। अब आपने डाल दिया हाफ। आप इक्वेशन में देख सकते हो, ग्राफ में आई मीन, OA की वैल्यू कितनी है, T। BD की आपको नहीं पता, आपको ना BC की पता है, विच इज V। BD की आपको नहीं पता, तो आप उसको एज इट इज BD लिख दीजिए, प्लस OC ऑल्सो इक्वल टू T, बिकॉज OC AD के इक्वल है या पैरेलल है, जो भी बात करो मतलब सेम ही। OA आपको पता है U। आपने सबकी वैल्यू पुट कर दी। किसकी नहीं पता आपको, BD की। आप लिखोगे BD इज इक्वल टू, अच्छा हमने लास्ट वाली इक्वेशन में भी एक चीज़ लिखी थी, BD को हमने किसके इक्वल करा था, चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी BD अपॉन टाइम। तो BD कितना निकल के आया आपका, AT। पुट इन दिस इक्वेशन,
इक्वेशन 2 मान लेती हूँ मैं इसको। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। s इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई t मल्टीप्लाई a t प्लस u मल्टीप्लाई बाई t इज u t। आपकी इक्वेशन क्या बन के आएगी? s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर प्लस u t। आप इसको ऐसे भी लिख दो, हाफ u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। दोनों प्लस में है तो आप आगे पीछे लिख दो, कोई गलती नहीं होगी, जैसे भी मर्जी लिख सकते। आई होप आपको सेकंड इक्वेशन भी समझ आई होगी। बहुत इजी है, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और जिसकी वैल्यू नहीं थी हम उसको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सिर्फ हमने एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला लगाया है, वो आपने पहले भी पढ़ा है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ग्राफ इक्वेशन का सेम ही था। नाउ इक्वेशन थर्ड, हम पहले इक्वेशन थर्ड लिख लेते हैं। क्या होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे निकालते हैं? सेम डिस्टेंस। अब हम इसमें ना ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपका O है, x ले लो इसको, ये y एक्सिस है। ट्रेपीजियम कहाँ से है? O B A B C O, A B C O या O A B C, एक ही बात है। ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसको लिख लो, चाहे लिखना है तो O या A B O C। डिस्टेंस आपको मैंने अभी बताया, ऐसे डिनोट करोगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2। मैं लिख के बताती हूँ, सम ऑफ पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, आपको पता होगा, इनटू हाइट अपॉन 2। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पैरेलल साइड अगर आपको दिख रही है तो हमारे पास दो पैरेलल साइड है, ओ ए एंड बी सी। पैरेलल साइड लिख देती हूँ मैं, ओ ए एंड बी सी, ये दोनों आपस में, आई एम सॉरी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। चलो वैल्यू पुट करते हैं। सम मतलब इन दोनों को ऐड करना है, ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट। अब आप पूछोगे हाइट क्या है? इसमें हाइट है ओ सी। अब इसमें हाइट ओ सी क्यों है? हम हाइट इसमें वो लेंगे दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिफरेंस। मैं इसके भी साइड में लिख देती हूँ, डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ये जो मैंने ऐसे बनाया है, ये पैरेलल का साइन है, कंफ्यूज मत होना। पता लग गया होगा सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं? हाइट मैंने OC को क्यों लिया है? हाइट हमने यहाँ पर मानी है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिफरेंस, वो है हमारा OC। आपने लिख दिया। अब चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। S इज इक्वल टू ओ ए कितना था? आपने पढ़ा है U, BC इज 1 इंटू T, और अपॉन में तो यहाँ 2 था ही, 2। अब मुझे यहाँ पे ना T की वैल्यू निकालनी है। अब मैं T की वैल्यू कैसे निकालूँ? आप लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आपने इक्वेशन फर्स्ट पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू कितना आया? t। अब इक्वेशन थर्ड मान लो इसको। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में लिख के बताती हूँ, u प्लस बी
मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 2 u प्लस v अपॉन 2। अब मैंने t की वैल्यू क्या निकाली है, v माइनस यू अपॉन a। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर ले लो माइनस यू स्क्वायर, नीचे आ गया 2a। इक्वेशन बन गई b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारी तीनों इक्वेशन सॉल्व हो गई बाय ग्राफिकल मेथड। आई होप आपको ये तीनों मेथड जो ग्राफिकल हमने पढ़े हैं तीनों इक्वेशन के अच्छे से समझ आए होंगे। आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरी लास्ट वीडियो देख लो जिसमें हमने बाय मैथमेटिकल मेथड पढ़ा है और बाकी हमने उसकी थ्योरी पढ़ी है, व्हाट इज़ डिस्टेंस, व्हाट इज़ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं उसके बारे में। और तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। आपको आने वाले टॉपिक्स पे वीडियो ज़रूर मिलती रहेंगी। हम दोबारा मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा सब। और प्लीज़ चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर दो, इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू।